नमस्कार साथियों, शांति काल में गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। मुझे पता है कि अभी बहुत सारी उथल पुथल चल रही है विद्यार्थियों के जीवन में इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं बड़ी बड़ी वैकेंसी आए, जल्दी से तैयारी करें और जल्दी से लग जाए, ये बेरोजगारी का कलंक मिट जाए वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। बेरोजगारी का जीवन जो है बहुत कष्टदायक होता है, चुनौतीप्रद होता है। जवाब देना चाहते हैं, जवाब दे नहीं पाते हैं। लोग कंडीशन नहीं समझते हैं, लोग परिस्थिति नहीं समझते हैं, लोग मेहनत नहीं समझते हैं। और मान लीजिए पॉइंटों में कोई रह गया पूरी मेहनत करने के बाद तो भी ये कहा जाता है पढ़ा नहीं होगा या होशियार नहीं हुई, ठोट हुई। जितने लोग उतनी बातें। इन सबको सहते हुए तैयारी करना, सरकारी नौकरी लेना, अपने सपनों को जीना, अपने सपनों को हासिल करना और सफल हो जाना, ये बहुत सारी चुनौतियां हैं जो हर बेरोजगार विद्यार्थी रोज सामना करता है इन चुनौतियों का। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं आप लोगों को कि यदि आपने मेहनत शिद्दत से की है, आप नियमित हैं किसी भी चीज के प्रति, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी के प्रति, किसी भी चीज के प्रति आप नियमित हैं, आप देख लेना, आप साल भर, साल डेढ़ साल किसी भी चीज के प्रति मेहनत करो, निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, आप लोग सफल होंगे। चाहे वैकेंसी पोस्ट कम आए, लेकिन आपने यदि साल डेढ़ साल कंटिन्यू मेहनत की है तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करें 2026 में की हुई मेहनत आप लोगों को 2027 में नौकरी दिलाएगी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सही समय पे तैयारी शुरू करते हैं, सही समय पे आप लोगों की तैयारी आगे बढ़ती है, रणनीति के अनुसार चलते हैं और बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। देखो, मोस्ट ऑफ राजस्थान के मान लीजिए 20 लाख विद्यार्थी है, अपन एक मानते हैं अनुमान कि राजस्थान में 20 लाख विद्यार्थी है, तो उसमें से 18 लाख विद्यार्थी जो है ना, वो कोई भी वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं या बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ अब वैकेंसी आ गई तब शुरू करते हैं। लेकिन आप देखोगे कि सिलेक्शन किसका होता है, मान लीजिए 10,000 पोस्ट है तो 10,000 का होता है, सबका तो नहीं हो पाता है। 50,000 पोस्ट आई तो 50,000 लोगों का होगा, सबका नहीं हो पाता। उसके पीछे कारण है क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों की कंटिन्यूटी मांगती है, मेहनत मांगती है। अब यहां 2026 के अंदर 3 एग्जाम के प्रति आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 2027 में आप लोगों को सफलता मिल सकती है। ये जो मैं एग्जाम बता रहा हूं उसमें मेहनत आपको अभी से शुरू करनी है। इसमें से 2 एग्जाम तो आप लोगों के 2026 में ही हो जाएंगे और एक जो सिलेक्शन वाला एग्जाम है वो आपका 2027 में होगा। और निश्चित रूप से आप लोगों ने साल भर दे दिया, साल भर आप लोगों ने अपने आप को झोंक दिया, तो उसके बाद में वह विद्यार्थी मुझसे आके मिल जाए कि गुरुजी मैंने साल डेढ़ साल अपने आप को झोंक दिया, वैकेंसी आई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, डेली डेली करनी पड़ेगी। देखो, मैं जो 3 वैकेंसी की बात कर रहा हूं उसमें नंबर 1 पे आ जाती है आप लोगों के सीईटी। अब सीईटी को नंबर 1 पे मैं किस लिए ले रहा हूं, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितनी वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें से 90% वैकेंसी इस सीईटी के दायरे के अंतर्गत आ जाएगी। अब इसमें भी 2 तरह की हो गई, एक तो आपके 12th लेवल की आ जाएगी और एक आपके आ जाएगी स्नातक स्तर की। ठीक है, एक आ जाएगी स्नातक स्तर की, तो यानी कि मोस्ट ऑफ वैकेंसी इसके दायरे में आ गई। अब यहां पे विद्यार्थी क्यों तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हैं या क्यों अपने आप को मतलब कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे कारण यह है क्योंकि ऐसी खबरें चल गई है कि सीईटी 2 परीक्षाएं होगी, प्री होगी फिर मेंस होगी और सिलेबस तय नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप लोगों को तैयारी शुरू करनी है तो सीईटी वाले जो बच्चे हैं जिनका टारगेट, ये कौन से बच्चे हैं जिनका टारगेट पटवार है, जिनका टारगेट आप लोगों के कांस्टेबल है, ठीक है, जिनका टारगेट वीडियो है या जिनका टारगेट एलडीसी है या जिनका टारगेट पर्यवेक्षक है, जो भी है वनपाल वनरक्षक, जो भी, ये सारे बच्चे जो है आप लोगों को सीईटी क्रॉस करनी है। और इसकी तैयारी अभी से कैसे करें, ये सवाल आता है दिमाग में, गुरुजी अभी से कैसे करें, हमारी कंटिन्यूटी नहीं बन रही, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सीईटी के अंदर क्या छोड़ना है वही चीज मुख्य है। क्या छोड़ना है, कुछ भी नहीं, क्या पढ़ना है, सब कुछ। तो गुरुजी ये क्या बात हुई, बिल्कुल यही बात है, सीईटी का सिलेबस अब चाहे प्री करें मेंस करें जो भी है, लेकिन सीईटी के अंदर सब कुछ पढ़ना है आप लोगों को। आपने पिछली सीईटी का सिलेबस देखा है क्या, और जिन्होंने पिछली सीईटी मतलब क्रॉस कर ली थी उनको भी वापस पढ़ना है क्योंकि उसकी वैधता हो गई समाप्त। और अब जो सीईटी आएगी उसकी 3 साल वैधता रहेगी, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में 2 साल 3 साल वैकेंसी वापस सीईटी की नहीं आए, तो ये क्लियर करके रखना। ठीक है, इसकी तैयारी अभी से करनी है। आपका टारगेट ये वैकेंसीज है जो मैंने बताई, तो अभी से तैयारी शुरू करनी है। अब इसमें की बात करते हैं कि इसमें गुरुजी पढ़ना क्या है, तो मैं यहां पे बता दूं आप लोगों को
जो सीईटी वाले हैं अभी क्या करेंगे आप। अभी देखो आरबीएससी की नई पुस्तकें आ रही है राजस्थान अध्ययन की, ठीक है, राजस्थान अध्ययन की, और 9th-10th की वो है। तो आप लोगों को क्या करना है 6th से 10th तक की राजस्थान अध्ययन, क्योंकि अभी देखोगे ना आप तो मोस्ट ऑफ पेपर इस राजस्थान अध्ययन से बना है, इस राजस्थान अध्ययन से बना है। मैं इसका सार संग्रह भी दूंगा जब ये 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें अपडेट होके आ जाएगी, तो मैं वस्तुनिष्ठ संग्रह देने वाला हूं, उसमें सब कुछ आ जाएगा वैसे। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं ये वीडियो बता रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि मेरी पुस्तक आएगी तो आप उसी को लें। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट जो आरबीएससी की किताबें स्कूल में चलती है उनको पढ़ के समझ सकते हैं, तो प्राथमिकता उन्हें देना, है ना। ये मैं बिल्कुल ऐसी गाइडेंस दूंगा कि यदि मेरा कोई छोटा भाई छोटी बहन पढ़ रही है तो उनके लिए भी ये गाइडेंस बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हो, वो वाली तरीके से मैं गाइडेंस दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक काम ये करना है आपको। एक काम और क्या है, और है आप लोगों के एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, ठीक है। ये चीजें आप लोगों के रहनी ही रहनी है सभी के अंदर। इसके अलावा एनसीईआरटी साइंस आ गई 6 से 10th। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आप लोग जो बार बार मूल पुस्तकें पढ़ते हो या सुनते हो, ये वो चीजें हैं। तो ये आप लोगों को अभी क्लियर करके प्रिपेयर करके चलना है, ताकि बाद में आप लोगों को ये दबाव नहीं बनाए कोई कि आपने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, आपके मन में डाउट नहीं आए। तो ये करें, जैसे ही सीईटी की वैकेंसी आ जाए, जैसे ही सीईटी की वैकेंसी आ जाती है, तब किसी भी पब्लिकेशन की एक गाइड ले लेना सीईटी की, ठीक है। अभी तो आप ये चीजें कर लीजिए आप कि ये वाली पढ़नी है, फिर बाद में आप लोग क्या करेंगे, किसी भी पब्लिकेशन की एक गाइड ले लेना जो कंप्लीट सिलेबस पे आधारित हो। उससे आप लोगों को एक रूपरेखा मिलेगी पढ़ने की कि हाँ इस तरीके से ये चीजें पढ़नी है, इनमें से ये टॉपिक मैंने आरबीसी में पढ़ रखे हैं, एनसीईआरटी में पढ़ रखे हैं, तो वहां से आप लोगों को कंप्लीशन मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेनी है, ठीक है। ये सीईटी वालों के लिए टारगेट है। अब ये जैसे ही आप शुरू करोगे तो 2-4 दिन ये समझने में लग जाएगा कि इनको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किताबें कलेक्शन करने में लग जाता है, और फिर जब टेबल पे सारी चीजें आ जाए सामग्री, तो बस टारगेट लेके पढ़ते चले जाओ। मतलब 2026 के अंदर ही आप लोगों की सीईटी का एग्जाम होना है, ये मान के चले। तो द्रुत गति से चलना पड़ेगा। वैकेंसी आने का इंतजार करोगे और उसके बाद में आप सोचो कि उसके बाद में हम कर लेंगे, तो नहीं होगा। देखो ये क्या है, ये तीनों जो मैंने यहां लिख रखे ना बोर्ड पे, ये मेले हैं, मेले बेरोजगारी के मेले हैं बड़े। और क्योंकि ये रीट मेंस भी मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि रीट मेंस यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा है ना, अब भी पिछले 2-3 साल में बड़ी भर्ती हुई नहीं। और क्यों नहीं हुई, क्योंकि डीपीसी जो है सेकंड ग्रेड वाली वो लटकी पड़ी है। तो पोस्टें जैसे डीपीसी होगी खाली होगी, जैसे ही बड़ी वैकेंसी आएगी, और चुनावी साल आ रहा है तो निश्चित रूप से बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सीईटी के जरिए कर्मचारी चयन बोर्ड तो ये वैकेंसी निकालने वाला ही है। तो सीईटी वाले बच्चे ये सारा चीज ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है सीईटी का, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाए। मेले में क्या होता है, भीड़ होती है, भीड़ में जाने से पहले अपनी तैयारी बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए ना, तो अपन वहां पे भीड़ में घूम नहीं सकते, अपने को पता है कि कहां क्या चीज है, ठीक है। अब आते हैं रीट प्री पे। तो देखो रीट प्री जिन लोगों की पहले क्लियर हो रखी है उनको सीधे इस सेक्शन पे आ जाना है, रीट मेंस पे, उनको सीधे ही रीट मेंस पे आता है, प्री में जाना ही नहीं है। प्री आप लोगों की क्लियर है, और रीट मेंस अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, उसका सिलेबस भी पता है सबको कि कौन कौन सी क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब वापस बदलाव उसमें नहीं होगा, आप लोगों के क्लियर कट सिलेबस है, अभी इसी साल हुई है। पैटर्न भी आप लोगों ने देख लिया, हालांकि पैटर्न बहुत जबरदस्त और कठिन पैटर्न था, लेकिन फिर भी अभी से तैयारी करोगे तो ये आप लोगों के होगी। और इसका एग्जाम रीट मेंस का वापस जो एग्जाम आप लोगों के होगा निश्चित रूप से 2027 में होने वाला है। तो आप लोगों के पास में बेहतरीन है, कम से कम आप लोगों के पास 1 साल तो पक्का है। मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए शिद्दत से तैयारी करते हो तो 6 से 8 महीने काफी है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए फिर भी 1 साल पूरा है। आप लोगों को भी ये बेस क्लियर कर लेना है, तब तक आप लोगों को भी ये बेस क्लियर कर लेना है। आप लोगों को तो सिलेबस भी पता है, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें विद्यालय विषय आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना है, ये बेस क्लियर कर लेना जो मैंने सीईटी में बताया है। अब आता हूं मैं रीट प्री पे। ये कौन से बच्चे हैं जो नए नए बीएड करके आए हैं, या फिर जिनके पीछे रीट प्री क्लियर नहीं हुई है। तो क्लियर नहीं हुई है यानी कि आपने उसकी तैयारी की थी, तो वहां पे आप लोगों को देखना है मेरी कहां कमी रही, मेरे कौन से पोर्शन में नंबर कम आए, क्या मेरे साइकोलॉजी में कम आए, क्या मेरे लैंग्वेज में कम आए, क्या मेरे सब्जेक्ट में कम आए, तो वहां पे आप लोगों को मेहनत करनी है। अब आप लोगों के यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है, रीट प्री वालों के तो कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होता है, 30 की आप लोगों के लैंग्वेज हो गई, मान लीजिए हिंदी ली आपने,
30 की आप लोगों के इंग्लिश हो गई या संस्कृत हो गई, जो भी दूसरी लैंग्वेज ली है, ठीक है। फिर बाकी आप लोगों के 30 नंबर की साइकोलॉजी हो गई, 30 की आप लोगों की क्या हो गई, साइकोलॉजी हो गई। और उसके बाद में आप लोगों के बचे 60 नंबर, तो ये हो गया आप लोगों के सब्जेक्ट हो गया। जो L1 वाले हैं उनके थोड़ा सा चेंज है, बाकी आप लोगों को भी 90 नंबर तो सेम तैयार करने ही है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसमें रीट प्री में भी क्या है, रीट प्री में भी आप लोगों को सिलेबस सारा पता है, सिलेबस सारा पता है। आप लोग ये मान के चले, ये जो दोनों पात्रता परीक्षा है, ये भी पात्रता है, ये भी पात्रता है और ये भी पात्रता है। दोनों पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से आप लोगों के 2026 में ही होनी है, 2026 में ही होनी है। अभी मार्च चल रहा है, हो सकता है अगस्त सितंबर में करवाया जाए, हो सकता है नवंबर में करवाया जाए, लेकिन आप लोगों के ये जहां तक संभव है 2026 के अंदर ही ये एग्जाम होना है। रीट मेंस निश्चित रूप से आप लोगों के 2027 में होगा, तो इसके लिए प्रिपेयर अभी से होना है। सीईटी वालों को भी अभी से कमर कसनी है, रीट प्री और मेंस वालों को भी अभी से करनी है। बाकी रही कि जैसे सेकंड ग्रेड, तो देखो जैसे डीपीसी जितने पदों पे होती है उतने ही पदों पे वैकेंसी भी निकाली जाती है। तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी नई पोस्ट आएगी, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी नई पोस्ट आएगी, और सीईटी के मार्फत जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए भी आएगी। अब आप ये भूल जाए कि अभी निकट जो भूतकाल में एग्जाम हो चुके, जैसे कि बड़े एग्जाम पशु परिचर और चतुश्रेणी कर्मचारी, 2 मेले थे बड़े, वो हो चुके। ऐसी वैकेंसी 10वीं पास वाली बहुत मुश्किल है कि इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आएगी। अब जो बड़ी वैकेंसी आएगी आगे, वो आएगी ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती की, जो आपके 2027 में निश्चित रूप से एग्जाम होगा। उससे पहले इस साल 2 पात्रता परीक्षा होनी है, और ये जो समय है ये गोल्डन टाइम है पढ़ने का। आपने इस समय का फायदा उठा दिया तो मैं कह रहा हूं आपको कोई भी पढ़ने से और सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता। ये बेस्ट समय है। इस समय क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप जो जो चीज समझना चाहते हो समझ सकते हो। आपके ऊपर मानसिक रूप से किसी तरह का कोई बर्डन नहीं रहता, आप लोगों के ऊपर एग्जाम का दबाव नहीं रहता कि एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। लेकिन यहां पे आप लोगों को चेतना जरूरी है। यहां क्या करते हैं, अपन मौज मारते हैं कई जगह सब, कि हमें हमारे के पढ़नो है कि वैकेंसी है कौन, हमें क्या पढ़ना, वैकेंसी आए कोई शुभ बुगाट हुई, सब जना पढ़ा, तो सब जने पढ़ेंगे तब भी, अपन भी तब पढ़ेंगे, तो फिर तो सिलेक्शन सब जनों को ले लेना चाहिए। सिलेक्शन तो चंद लोग लेते हैं, और वो इन सब चीजों का इंतजार नहीं करते कि भाई, और आप लोग मतलब धन्ना सेठ हो, या आप लोगों को लगता है सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, दूसरी जगह मैं तो कर सकता हूं, तो आप लोगों को इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जिनको लगेगा हमारा तो भाई टारगेट ही यही है, अगर हम सरकारी नौकरी नहीं ले तो हमारा तो टारगेट ही अधूरा है, हम अपने जो सपना हमारा तो भाई यही है, तो आप लोगों को तो अभी से मेहनत करनी है। हाँ, किसी की जमी जमाई पेटी है तो वो तो सीरियस ले कौन, क्या पर पेटी है नौकरी नहीं लगी तो वो करना, तो वो सीरियसली तैयारी करता ही नहीं है। तो कंपटीशन वैसे बहुत कम है, लेकिन वैसे बहुत ज्यादा है। बहुत कम इसलिए क्योंकि सीरियस पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम है, बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि देखो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन, जैसे जैसे साल दर साल निकलेंगे, तो कंपटीशन क्या है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं पढ़ने वाले, तो वैसे कंपटीशन ज्यादा है। तो अपन समय पे तैयारी शुरू कर दें तो ये चीजें हैं। मैं आप लोगों को तैयारी, जब ये चीजें क्लियर हो जाएगी, जैसे सीईटी वाला सिलेबस वगैरह क्लियर हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को करवा दूंगा। उससे पहले अपने वरिष्ठ अध्यापक का जैसे बैच चल रहा है तो उससे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। रीट वालों के लिए जैसे वैकेंसी आएगी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आप लोगों को पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। आप लोगों को पहले से इनके लिए प्रिपेयर होना है, इसीलिए ये मैं सेशन लेकर आया हूं, क्योंकि जो उदासीनता है, जो आलस्य है, उसको त्याग दो अब, और यही सही समय है पढ़ने का। यहां पे पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने तो सिलेक्शन आप लोगों का पक्का है, इस बात को मानकर चले, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं, और मेरा साथ रहेगा आप लोगों को, समय समय पे साथ मेरा आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं, टेलीग्राम चैनल अपना गौरव ज्ञान धारा के नाम से है, उसको ज्वाइन कर ले। जितनी भी सूचनाएं आती है या कोई भी आप लोगों के जानने लायक चीज होती है, वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाती है, ठीक है। आज के इस सेशन में, गाइडेंस वाले इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।